नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी खुनामी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। मोदी वो वाहिद शख्स हैं जिनका परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन है। राहुल गांधी का तंज। गरीब ख्वातीन को हर महीने 8,500 रुपये पेंशन देने का एक बार फिर दिलाया यकीन। दिल्ली के न्यूबॉर्न अस्पताल में भयानक आग, 7 बच्चे फौत। वज़ीर-ए-आज़म और सर जमहूरिया ने किया गम का इजहार। केजरीवाल ने कहा खातियों को बख्शा नहीं जाएगा। गुजरात राजकोट के गेमिंग जोन में भयानक आग, 34 अफराद हलाक। कांग्रेस ने बीजेपी हुकूमत पर लापरवाही का लगाया इल्जाम। शुमाली हिंद में गर्मी ने माजी के रिकॉर्ड तोड़ दिए। राजस्थान में दर्जा हरारत 50 डिग्री को अबूर कर गया। दिल्ली में भी रेड अलर्ट जारी। आज रात बंगाल के साहिल से टकराएगा तूफान रेमल, बड़ी तबाही के अंदेशे। एनडीआरएफ की टीमें चौकस। नजदीकी सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी इंतखाबी मुहिम के आखिरी मरहले के लिए इतवार को हिमाचल प्रदेश के नाहन में जलसे-आम से खिताब किया। इस मौके पर खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि पीएम मोदी वो वाहिद शख्स हैं जिनका परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन है। वो 4 चमचे बैठा देते हैं और फिर वो सवाल पूछते हैं, मोदी जी एक बात बताइए, आप आम कैसे खाते हो? मैं बाकी हिंदुस्तान जैसे मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। शाम के 8 बजे आती है या सुबह 7 बजे आती है या फिर पूरे दिन चलती है, अलग अलग बीमारियां होती हैं। उन्होंने कहा और चमचे कहते हैं वाह 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 वाह, कमाल की बात बोली, कमाल की बात बोली, क्या बोला, क्या बोला। आजकल नरेंद्र मोदी के इंटरव्यूज चल रहे हैं, देखे होंगे आपने। वो 4 चमचे बैठा देते हैं और फिर वो सवाल पूछते हैं, मोदी जी एक बात बताइए, आप आम कैसे खाते हो? आप क्या उसको छील के खाते हो या चूस के खाते हो? मोदी जी जवाब देते हैं, पता नहीं, सब कुछ अपने आप होता है। मैं बाकी हिंदुस्तान जैसे मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। बाकी हिंदुस्तान खेती करता है, मेहनत करता है, मुझे तो परमात्मा गाइड करते हैं। मैं हिंदुस्तान में एक ऐसा व्यक्ति हूं, अकेला, जिसका डायरेक्ट परमात्मा के साथ कनेक्शन है। उन्होंने कहा और चमचे कहते हैं वाह 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 वाह, कमाल की बात बोली, कमाल की बात बोली, क्या बोला, क्या बोला। मतलब एक व्यक्ति जिसको डायरेक्ट परमात्मा के साथ कनेक्शन है, उसको इसकी क्या जरूरत है? वो तो डायरेक्ट बात कर रहे हैं। मुझे थोड़ा डर लग रहा है। मैं सोच रहा हूं कि भाई इनके हाथ में तो परमाणु बम है, और मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी, जो ये आपको फीलिंग आती है, क्या ये सुबह आती है, शाम को आती है या 24 घंटे आती है? मतलब ये पीरियोडिकली आती है, जैसे शाम के 8 बजे आती है या सुबह 7 बजे आती है या फिर पूरे दिन चलती है? अलग अलग बीमारियां होती हैं, कोई शाम को आती है, कोई सुबह लगती है। तो ये मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी, आप अकेले हैं, आप डायरेक्ट भगवान से बात कर रहे हो। अच्छा, अगर एक दिन सुक्खू जी मेरे पास आए, बंद कमरे में मुझे कह दें कि राहुल जी मेरा डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्शन है, मैं उनसे कहूंगा सुक्खू जी ये सब ठीक है, हिमाचल की जनता को बाहर जाके मत बोल देना।
प्रॉब्लम हो जाएगी। इस कबल एक जलसे से खिताब करते हुए इन्होंने यकीन दिलाया कि जैसे ही इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत बनेगी, गरीब ख़वातीन को 8,500 रुपये फ़ी महीना पेंशन जारी कर दिया जाएगा और गरीबी के खात्मे के लिए नौजवानों को नौकरियां दी जाएंगी। इन्होंने 22 अरबपति बनाए, अब हमें भी काम करना है। हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। 5 जुलाई, 5 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठकाठक 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 अंदर। और मैं कहूंगा कि अगर आप लोगों ने ज्यादा बोला, हम उसको दुगना कर देंगे। इन्होंने 22 अरबपति बनाए, अब हमें भी काम करना है। हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। देश के सारे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। यह हमारा पहला काम होगा। देश के सारे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। हर परिवार में से, हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, हर प्रदेश में इस लिस्ट में किसान के परिवार होंगे, मजदूर के होंगे, बेरोजगार युवाओं के परिवार होंगे, छोटे व्यापारियों के परिवार होंगे। 5 जुलाई को करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए आपको मिलेगा। जुलाई में 5 जुलाई, 5 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठकाठक 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 अंदर। और मैं आपको अभी बता रहा हूं, जब ये होगा, ये सारे के सारे प्रेस वाले कहेंगे कि देखो, इंडिया की सरकार गरीबों को डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसा डालकर उनकी आदत बिगाड़ दी है। और मैं कहूंगा कि अगर आप लोगों ने ज्यादा बोला, हम उसको दुगना कर देंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी क्रेडिबिलिटी गई, खत्म हो गई है। कोई आपकी बात सुनता ही नहीं है, क्योंकि आप उनके हो। रुकन राज्यसभा व सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने मीडिया के सामने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की गिनती के अमल की तफसीलात पेश करते हुए कहा कि जिस वक्त मशीन खोली जाएगी, उसी वक्त तमाम लोगों को मशीन के अंदर दर्ज वक्त पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए, क्योंकि मशीन में दर्ज वक्त की बुनियाद पर ही ये मालूम किया जा सकता है कि कहीं मशीन को इससे पहले खोला तो नहीं गया। The machine is not opened at that time and reflects another time, it means the machine has been opened earlier. And if there is a difference, that means that the machine has been tampered with earlier. ये ऊपर से सब ठीक रहेगा, तभी आप कहोगे कि आप अब रिजल्ट का बटन दबाइए। तो ये सब चीज़ों के लिए सब लोगों को सावधान रहना चाहिए, सब काउंटिंग एजेंट्स को और सब राजनीतिक दलों को। देखिए, ये एक टेबल है और इस टेबल में ऊपर जब ये जो आफ्टर रिजल्ट बटन, ये ऊपर की जो टेबल है उसमें लिखित रूप में लिखा है कि 4 जून 24 और उसके नीचे लिखा है टाइम। सो 4 जून 24 टाइम, if the machine is opened at that time, it will reflect that time, right? If the machine is not opened at that time and reflects another time, it means the machine has been opened earlier, right? So this time must tally with the time when the machine is open, right? And if there is a difference, that means that the machine has been tampered with earlier. ठीक है? तो ये जो वक्त है, उसी वक्त वो वक्त दिखाएगा जब मशीन ओपन होती है। तो अगर उसमें कोई अंतर हो कि पहले कोई वक्त दिखाए, तो निश्चित रूप से उस मशीन में टैंपरिंग हुई है। तो ये सावधान रहना है इस बात को कि जब मशीन खुले, टाइम वही होना चाहिए जब वो खुले। ठीक। दूसरा, सीरियल नंबर, आप इसका नोट करोगे, सीरियल नंबर वही होना चाहिए क्योंकि सीरियल नंबर ऊपर है। जैसे मैंने आपको बताया, सीरियल नंबर इज़ द कंट्रोल यूनिट नंबर, कंट्रोल यूनिट ऊपर भी लिखा है, तो वही सीरियल नंबर होना चाहिए। ठीक है ना। कई बात कोई आरोप लगाता है कि भाई मशीन की डुप्लीकेशन भी हो सकती है,
तो अगर डुप्लीकेशन होगी तो डुप्लीकेट मशीन लाई जाएगी, तो निश्चित रूप से वो टाइमिंग यहाँ अलग होगा, समझ गए ना, वो टाइमिंग अलग होगा, तो आपको पता चल जाएगा ये वो मशीन नहीं है, हालांकि उसका नंबर सेम हो सकता है। बांग्लादेश के MP के कोलकाता में पुरस्कार कत्ल की तहक़ीक़ात के लिए बांग्लादेश की महकमे चिराग रसानी की टीम कोलकाता पहुंच गई है। चिराग रसानी की टीम के सरबराह हारून रशीद ने कहा कि बहुत अहम सुराग उन्हें मिले हैं और बहुत जल्द इस पर पुरस्कार कत्ल के मामले को हल कर लिया जाएगा। আমাদের দেশে পশ্চিমবঙ্গে আমরা মাত্র নামলাম, আপনারা জানেন যে ক্রিমিনাল অ্যাক্টের 3 এবং আমাদের যে এক্সট্রা টেরিটোরিয়াল অফেন্স বলে একটি কথা আছে, অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যদি বাংলাদেশের বাহিরেই নিজ দেশের বাহিরে কোনো অপরাধটা করে, বাহিরে গিয়ে অপরাধ করলো, যদি নিজ দেশে যদি সে অপরাধটা করে তার যেমন আমরা তদন্ত করে বিচার কার্যের সম্মুখীন করতে পারি, তেমনি কিন্তু এক্সট্রা জুডিশিয়াল অফেন্সের এক্সট্রা টেরিটোরিয়াল অফেন্সের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু আমরা সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে আমরা বিচারের সম্মুখীন করতে পারবো। আপনারা জানেন আসলে আমাদের দেশের বাংলাদেশের একজন জনপ্রিয় সাংসদ আনোয়ারুল আজিম আনাস সাহেব, তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে গুম করার উদ্দেশ্যে পৈশাচিকভাবে তাকে টুকরা টুকরা করে তাকে এই দেশের মাটিতে কোথাও ফেলে দেওয়া হয়েছে। আপনারা জানেন এটার যে মাস্টার মাইন্ড, মদতদাতা এবং এটার যে বেনিফিশিয়ারি এবং এটার যে এক্সিকিউশনের যে টিমের যে প্রধান, তারা সকলেই কিন্তু বাংলাদেশে। যেহেতু ওরা বাংলাদেশে এবং আপনারা জানেন আমরা বাংলাদেশেও একটি मामला रुजू হয়েছে 364 দ্বারা একটি मामला रुजू হয়েছে अपहरण। राजकोट शहर के गेमिंग जोन में हफ्ते की शाम को लगने वाली ज़बरदस्त आग में बच्चों समेत कम से कम 34 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए हैं। इस दिल दहलाने वाक़े के फौरी बाद गुजरात के चीफ मिनिस्टर राजकोट पहुंच गए हैं, जबकि गेमिंग जोन से महलूकिन की नाशों को निकालने की काम जारी है। यहाँ पे जो दुखद घटना बनी है उसके तहत पुलिस द्वारा अभी कार्रवाई चालू है और यहाँ का जो मालिक हैं और मैनेजर हैं उनको पुलिस स्टेशन में अभी पूछपरछ के लिए ले गए हैं। सर किस प्रकार का गुना उनके सामने दाखिल है? अभी नेग्लिजेंस का है गुना और बाकी इसमें अभी आगे जो फायर सेफ्टी वाले हैं उनकी जो रिपोर्ट आएंगी, FSL की रिपोर्ट आएगी, उसके ऊपर से आगे की कार्रवाई नक्की की। जिस तरह से राजकोट में हादसा हुआ है, किस तरह से पूरा एक्शन लिया जा रहा है, इंक्वायरी किस तरह से की जा रही है और लोगों को। देखिए, आज राजकोट में एक बहुत ही दुखद दुर्घटना बनी है। ये दुर्घटना में अनेक परिवारजनों ने बच्चों की जान गंवाई है। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी के निर्देश से मैं अभी राजकोट जा रहा हूँ। राजकोट में आज रात को ही जो SIT बनाई गई है, वो SIT की जांच शुरू की जाएगी और साथ ही में जो ये संचालक हैं उनको भी अरेस्ट किया गया है, मैनेजर को अरेस्ट किया गया है और घटनास्थल पे पूरा जायजा लेकर रात को इसकी पूरी बैठक होगी और इंक्वायरी आज रात से ही चालू की जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं पूरी घटना की माहिती आदरणीय मुख्यमंत्री जी से ली है और प्रधानमंत्री जी ने भी दुख व्यक्त किया है। साथ ही में ये पूरी जांच निष्पक्ष तरीके से और एकदम सख्त कदम सभी लोगों पे उठाया जाए, ये सूचना मिली और इसी प्रकार से राज्य सरकार द्वारा ये कामगिरी आगे बढ़ाई जा रही है। SIT का चयन हो गया है और SIT के सभी अधिकारी को अभी सूचना दी गई है कि रात को 3 बजे से पहले राजकोट पहुंचा जाए और आज रात को ही मैं पहुंच के वहां पे ये बैठक लूंगा और मुख्यमंत्री जी को पूरी माहिती रात को ही दी जाएगी। कांग्रेस के कौमी सर मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात के राजकोट में आतिशबाजी के हादसे में 34 लोगों की मौत पर शदीद रंज व गम का इजहार किया है। इन्होंने कहा कि इस मामले में जल्द अज जल्द जवाबी तय होनी चाहिए और मुजरिमों को सख्त से सख्त सज़ा देने की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की लापरवाही और बदइंतज़ामी की वजह से ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में बच्चों की देखभाल करने वाले एक अस्पताल
न्यूबॉर्न बेबी केयर अस्पताल में आग लगने से 7 नवजायदा बच्चों की मौत वाक़ई हुई, जबकि 5 बच्चे जख्मी हो गए हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। इस हादसे के बाद अस्पताल मालिक नवीन केची फरार हो गया है। पुलिस की इत्तला के मुताबिक अस्पताल के मालिक के खिलाफ 336 और 304 ए के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सर जमहूरिया, नायब सर जमहूरिया और वज़ीर-ए-आज़म ने इस हादसे में गहरे दुख का इजहार किया है। देखिए, सुबह मैं मॉर्निंग वॉक पे निकला तो मीडिया के ज़रिए मुझे जानकारी मिली और मैं वहीं से सीधा यहाँ पे घटनास्थल पे आया। मेरी फायर डिपार्टमेंट के हेड से बात हुई और उन्होंने बताया कि उनका अंदाज़ा है कि शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर इसके अंदर थे तो ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से ये आग काफ़ी बढ़ गई और इसके अंदर न्यू बॉर्न बेबीज़ करीब 12 के करीब थे जिनको रेस्क्यू किया गया, मगर बहुत अनफॉर्चुनेट है कि करीब 6 बच्चों की दम घुटने की वजह से इसमें मृत्यु हो गई। एक और बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। मेरी सेक्रेटरी हेल्थ से बात नहीं हो पाई है। मैं सुबह से कई बार उनको कॉल किया, वे फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, मगर हमारी तरफ से बहुत साफ है कि इसकी जांच करेंगे, जल्द जांच करेंगे और जो भी दोषी हैं जिन्होंने इसके अंदर लापरवाही की है या मिलीभगत की है उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी परिवार के अंदर नवजात बच्चा, नव शिशु आए तो पूरे परिवार में उसकी खुशी होती है, उल्लास होता है। ऐसे शिशु का इस तरीके की घटना में गुज़र जाना मुझे लगता है परिवार के लिए बहुत बड़ा आघात होता है और हमारे कोई भी शब्द सहानुभूति जो है उन परिवारों के लिए कम रहेंगी, मगर हम ये कहना चाहते हैं कि हम उन परिवारों के साथ खड़े हैं और इसके अंदर दोषियों के ऊपर ऐसी कार्रवाई करेंगे कि आगे से इस तरीके की घटना करने से पहले, नेग्लिजेंस करने से पहले 1000 बार वो आदमी, वो अफसर सोचेगा। ये हमारी कोशिश है। मेरी डीसीपी को मैंने फ़ोन किया है, अभी बात नहीं हो पाई है। मैं उनसे भी कहूँगा कि जो भी इसके अंदर दोषी हैं, इसके मालिक हैं, जो इस सेंटर को चला रहे थे, उनको तुरंत जो है ढूंढा जाए और उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया जाए। तो बच्चा क्या उसी जिसमें आग लगी थी? जी, बेबी केयर में था। अच्छा जी। तो अब क्या बता रहे हैं, कहाँ एडमिट कराया उन्होंने? तो इसमें बोला था इसमें तो 5 बच्चे हैं, उसके अलावा और बच्चा नहीं है। फिर 5 सेफ हैं, औरों की बताई नहीं, थाने वाले भी नहीं बता रहे और बच्चों को। तो अब कहाँ जाने के लिए कह रहे हैं? अब थाने में जाएंगे, थाने में जाएंगे बूझने के लिए। अच्छा, इसके अलावा आग कैसे लगी कुछ आप लोगों को बताया गया? फ़ोन नहीं उठाया था, फ़ोन मिलाया, फ़ोन स्विच ऑफ जा रहे थे। पहले एक पे मिलाया था, वे बाहर बता रहा कि मैं बाहर हूँ, मैं वहाँ पर नहीं हूँ। तो कब से एडमिट कराया था? 20 तारीख को कराया था शाम 4 बजे। बच्चे के पास कोई पेरेंट्स वगैरह नहीं था क्या? ये हम रहते थे यहाँ पर, मना कर देते कि आप कोई काम नहीं है, जाओ आप यहाँ से। हम कहते थे एक जना रह लो, क्योंकि हम बिलेंसर भर्ती करा था, पर बिलेंसर भी एक परमानेंट रहा, मैं वहाँ पर 3 दिन भर्ती रहा, तो वहाँ पर तो रहने देते, ये रहने नहीं देते। पूरे दिन में 24 घंटे में बस एक बार दिखाते थे। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने बच्चों के अस्पताल में आतिशज़दगी के वाक़े को दिल दहला देने वाला करार देते हुए कहा कि इस लापरवाही के जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। मिस्टर केजरीवाल ने कहा कि बच्चों के अस्पताल में आग लगने का वाक़या दिल दहला देने वाला है। हम सब इन लोगों के साथ खड़े हैं जिन्होंने इस हादसे में अपने मासूम बच्चों की जान गंवाई है। हुकूमत और इंतज़ामिया के एहलकार जाए हादसे पर ज़ख्मियों को इलाज की फराहमी में मसरूफ़ हैं। वाक़े की वजूहात की तफ्तीश की जा रही है और जो भी इस लापरवाही का जिम्मेदार होगा इसे बख्शा नहीं जाएगा। शुमाल खलीज बंगाल में आने वाला शदीद समुद्री तूफ़ान रेमल मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है और इतवार की निस्फ शब तक 110 से 120 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से बांग्लादेश और मगरबी बंगाल के साहिलों को पार कर जाएगा। महकमे ने कहा कि शदीद समुद्री तूफ़ान रेमल गुज़िश्ता 6 घंटों के दौरान तकरीबन 13 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से शुमाल की तरफ बढ़ गया है और आज से इस इलाके में मरकूज़ है। इस दौरान आंध्र प्रदेश के साहिली इलाकों और तेलंगाना में इस तूफ़ान के नतीजे में शदीद बारिश की पेशकयासी की गई है। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से बुलाया गया था, तो हम यहाँ पहुँच गए, कल शाम को पहुँच गए थे यहाँ पर।
तो उसके बाद से हमने आज अपना इक्विपमेंट जिस हिसाब से हम सामान लाए थे उसको अपने मेंटेन करना था, तो आज सुबह आकर सबसे पहले अपने इक्विपमेंट्स को मेंटेन किया है, क्योंकि जब तक हमारे इक्विपमेंट हैं हम इक्विपमेंट से ही लड़ाई लड़ते हैं अपनी, साथ में हौसले हमारे। तो इसमें क्या है कि जैसे अगर कोई साइक्लोन आता है तो सबसे पहले उसमें हम जितनी कोशिश करेंगे, हमारी प्रायोरिटी है कि किसी भी जान को बचाया जा सके। इसके लिए जिस हद तक भी काम करना पड़े हम लोग करेंगे। दूसरा, आपने जो पूछा कि कल का क्या है, अगर साइक्लोन यहाँ पे इफ़ेक्ट करता है तो उसके बाद क्या है कि जैसे कि हमारे इक्विपमेंट हमने रेडी कर लिए हैं, हमारे जवान रेडी हैं इसके लिए। जिस भी तरह की आपदा आएगी, चाहे वो फ्लड से रिलेटेड हो, तो हमारे स्पीड बोट्स इसमें तैयार हैं, और अगर कोलैप्स होता है तो हम CSR ऑपरेशन के लिए भी यहाँ पे तैयार हो गए हैं। इसके अलावा अगर पेड़ वगैरह से टूटते हैं तो उसके लिए भी हम अपने साथ अपने कटिंग इक्विपमेंट लेके आ रखे हैं। हमारी टीम्स वेल इक्विप है जो कि हर संभव फ्लड रेस्क्यू और CSR या किसी भी तरह की आपदा आने पर पूरी तरह से तैयार है। और जैसे ही मान लो सुंदरबन का डेल्टा एरिया है, इस इलाके में एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी दिक्कत होता है, इस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ेगा क्या? इस तरह का दिक्कत का सामना, ये तो कुदरत है, कुदरत किस तरह से हमारे सामने चैलेंजेस रखती है ये देखना पड़ेगा, और इसका चैलेंज किस हिसाब से दे रही है उस हिसाब से हम अपनी कार्रवाई करते रहेंगे। अगर मान लिया रास्ता हमें ब्लॉक मिले तो अपने ब्लॉक को हम क्लियर करते हुए खुद जाएंगे। इसके अलावा कहीं पर भी अगर कोई जवान हमारा कोई इंसानी या जानवर की किसी की भी जान, जहाँ पे कुदरत की भी दी हुई जान है, उसको बचाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़ता है, हम हर कार्रवाई करेंगे। अभी तक यहाँ पर कितना जवान तैनात किया? हमारी पूरी एक टीम तैनात है यहाँ पर। शुमाली में गर्मी बदतरीन सतह पर पहुँच रही है। राजस्थान में शदीद गर्मी देखी जा रही है, जहाँ दर्जा हरारत 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। मौसमी मरकज़ जयपुर के मुताबिक राजस्थान के फलोदी में दिन के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 50 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद बाड़मेर में 49 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। साल 2016 में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत 15 मई को 51 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। दारुलहुकूमत दिल्ली में फिर भी गर्मी अचानक शिद्दत इख्तियार कर ली है, जिसके बाद यहाँ रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। मोदी वो वाहिद शख्स हैं जिनका परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन है। राहुल गांधी का तंज। गरीब ख्वातीन को हर महीने 8,500 रुपये पेंशन देने का एक बार फिर दिलाया यकीन। दिल्ली के न्यूबॉर्न अस्पताल में भयानक आग, 7 बच्चे फौत। वज़ीर-ए-आज़म और सर जमहूरिया ने किया गम का इजहार। केजरीवाल ने कहा खातियों को बख्शा नहीं जाएगा। गुजरात राजकोट के गेमिंग जोन में भयानक आग, 34 अफराद हलाक। कांग्रेस ने बीजेपी हुकूमत पर लापरवाही का लगाया इल्जाम। शुमाली हिंद में गर्मी ने माजी के रिकॉर्ड तोड़ दिए। राजस्थान में दर्जा हरारत 50 डिग्री को अबूर कर गया। दिल्ली में भी रेड अलर्ट जारी। आज रात बंगाल के साहिल से टकराएगा तूफान रेमल, बड़ी तबाही के अंदेशे। एनडीआरएफ की टीमें चौकस। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।